जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास कुमार और आज हम देखने वाले हैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर का पहला विषय यानी पहला सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिक्स। इसके पहले आप यदि पहला इसका वीडियो नहीं देखे हैं, उसमें कौन कौन सब्जेक्ट हैं, कितने घंटे में कवर करना है, ये सारी चीज़ें हम उसमें कवर किए हैं। ठीक, कितने प्रैक्टिकल हैं, कितने थ्योरी है, कैसे हमारा ऑनलाइन वर्क कैसे यानी स्टार्ट होता है, ये सारी जानकारी हम इसमें आज देने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम डी फार्मा फर्स्ट ईयर का पहला पेपर है जो हम फार्मास्यूटिक्स कहते हैं। इसका हम क्या करेंगे, सिलेबस इंट्रोडक्शन, मतलब इसके अंदर कितने आपके सिलेबस के अंदर कितने चैप्टर हैं, उस चैप्टर के अंदर क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है, ये सारी जानकारी हम डिटेल में आज देखने वाले हैं। ये है फार्मास्यूटिक्स, हिंदी में देखा जाए तो क्या बोलते हैं, भौतिक विज्ञान बोलते हैं। अब कहीं बुक की बात, बुक आप कोई भी परचेज कर सकते हैं। ठीक है, जो आपको सुविधा लगे। यदि आप हिंदी और इंग्लिश में खरीदना चाहिए तो दो लिंगुअल की क्या आती है, बुक आती है, आप अपने कॉलेज से कंसल्ट कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू पीसीआई आप कोई भी बुक लीजिए जिसमें आपको ईजी से ईजी तरीका लगे। ठीक है, इसमें हम किसी बुक का प्रचार वगैरह नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कुछ क्राइटेरिया इसीलिए। ठीक, यदि कुछ भी क्यूरी वगैरह रहता है तो आप हमारे इसी के लिंक के डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है, उससे व्हाट्सएप के जरिए आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक, तो चलिए आज हम यहाँ से देखने वाले हैं किसके बारे में, फार्मास्यूटिक्स के सिलेबस के इंट्रोडक्शन के बारे में। मतलब सिलेबस इंट्रोडक्शन, इस विषय में क्या क्या चीज़ पढ़नी है, इस हम डिटेल में देखने वाले हैं। चलिए अपनी चैप्टर की तरफ रुख करते हैं। तो ये है आपके फार्मास्यूटिक्स यानी थ्योरी पोर्शन और प्रैक्टिकल पोर्शन। थ्योरी पोर्शन को हम डिटेल में देखने वाले हैं। प्रैक्टिकल की बात हम आपको दिखा देते हैं, क्योंकि हर एक कॉलेज पे आपका प्रैक्टिकल वेरी करता है कि कितने प्रैक्टिकल कराते हैं, कौन सा कराते हैं, सब कॉलेज पे डिपेंड रहता है। ठीक, अब देखिए यहाँ से हम पहुँच चुके हैं यानी फार्मास्यूटिक्स थ्योरी वाले पोर्शन पे। ये टोटल 75 घंटा, यदि बेसिक की बात की जाए तो आपको 75 घंटे के अंदर इसे थ्योरी वाला पोर्शन खत्म करना है अकॉर्डिंग टू पीसीआई। यदि कॉलेज में देखा जाए तो आप जल्दी भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारा लेक्चर कहते हैं हम जल्दी से ले लेंगे अपना काम खत्म करने के लिए, तो क्या करते हैं थोड़ा सा स्पीड अप कर देते हैं और नोट वगैरह ग्रुप में भेज देते हैं जिससे बच्चे नोट कर लेते हैं। अब डिपेंड करता है कॉलेज पे। ठीक, अब यहाँ से स्कोप की बात की जाए तो आप यदि ये चीज़ पढ़ लेते हैं, ठीक, फार्मास्यूटिक्स पढ़ लेते हैं, तो यानी किसी भी आर्ट यानी स्किल नॉलेज बेसिक ये सब सारी चीज़ें होती हैं। और यहाँ से ऑब्जेक्टिव देखा जाए तो यानी बेसिक कॉन्सेप्ट, टाइप ऑफ नीड, क्यों ज़रूरत है, ये सब चीज़ जानकारी देख लेंगे। किसी का फार्मूलेशन कैसे करना है, जैसे टैबलेट वगैरह का, कैप्सूल वगैरह का फार्मूलेशन कैसे करना, ये सब आप डिटेल में देख जाएंगे। ठीक, आपका देखिए हम मेन चीज़ें हैं टॉपिक पे बात करेंगे, चैप्टर पे। तो यहाँ पर चैप्टर नाम दे रखा है, यहाँ टॉपिक नाम दे रखा, कितने घंटे में कवर करना, ये सब डिटेल में यहाँ दे रखा है। ठीक, तो सबसे पहले चैप्टर की बात की जाए तो यहाँ पर चैप्टर नंबर फर्स्ट में क्या पढ़ना पड़ेगा, हिस्ट्री ऑफ द प्रोफेशनल यानी प्रोफेशनल ऑफ फार्मासिस्ट, फार्मेसी इन इंडिया, रिलेशन ऑफ फार्मेसी, एजुकेशन, अंडरस्टीज प्रैक्टिस एंड वेरियस प्रोफेशनल ऑफ एसोसिएशन, इसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक, यानी थोड़ा हिस्ट्री के बारे में पढ़ना पड़ेगा बस। ठीक, अब यहाँ से फार्मेसी एज ए कैरियर, ये 2023 और 2022 में एज इट इज क्वेश्चन पूछा गया था, फार्मेसी एज ए कैरियर 5 नंबर में। तो इसे आपको क्या करेंगे, तो हमसे ध्यान से देखना है। ठीक, जब पढ़ाया जाएगा तो मतलब फार्मेसी एज ए कैरियर, यदि फार्मेसी कर लेते हैं तो आपका कैरियर क्या क्या हो सकता है, ये भी डिटेल में देखना पड़ेगा। उसके बाद फार्माकोपिया, आप कहेंगे फार्माकोपिया क्या होती है, एक तरह की बुक होती है। वो कौन सी बुक होती है, आप यहाँ सिलेबस के जब इंट्रोडक्शन लिया जाएगा तो उसमें पहले ही बताया जाएगा। इसमें पढ़ना आईपी मतलब इंडियन फार्माकोपिया बोलते हैं। बीपी मतलब क्या होता है, ब्रिटिश फार्माकोपिया। यूएसपी जैसे हम क्या बोलते हैं, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। एनपी, बहुत सारा ऐसे हैं, इनका साइलेंट फीचर तुम्हें क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा डिटेल में। ठीक, तो ये 7 घंटे का। चैप्टर नंबर 2 की तरफ रुख करते हैं, पैकेजिंग मटेरियल। क्या पढ़ेंगे, पैकेजिंग मटेरियल को देखना पड़ेगा जो यहाँ से दिया। इसमें कितने तरह के पैकेजिंग मटेरियल होते हैं, सिलेक्शन क्राइटेरिया उन पैकेजिंग मटेरियल का क्या होना चाहिए, एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ ग्लास कंटेनर। देखिए ग्लास कंटेनर, प्लास्टिक हो गया, मेटल हो गया, रबर हो गया, ये सबको डिटेल में तुम्हें पढ़ना पड़ेगा चैप्टर नंबर 2 5 घंटे के अंदर। अब कहेंगे पैकेजिंग मटेरियल क्या होता है, जो आपकी मेडिसिन जिसमें पैक की जाती है उसी को पैकेजिंग मटेरियल कहते हैं। यदि प्लास्टिक में है तो प्लास्टिक कंटेनर,
ग्लास में है तो ग्लास कंटेनर, रबर में है तो रबर कंटेनर। ये सारी चीज़ें हमें इसमें चैप्टर नंबर 2 में पढ़नी। चैप्टर नंबर 3 में क्या लिखा है, फार्मास्यूटिकल एड्स होता क्या है, इसे देखना पड़ेगा। ये जो मेडिसिन में मिलाई जाती है, क्या मेडिसिन में मिलाई जाती है, उसी को फार्मास्यूटिकल एड्स बोलते हैं। इसमें ऑर्गेनोलेप्टिक, कलरिंग, फ्लेवरिंग तथा स्वीटनिंग एजेंट को आपको डिटेल में देखना पड़ेगा। ठीक, कलरिंग एजेंट देखा जाए तो आपका पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब क्या प्रिजर्वेटिव क्या होता है, इनका डिफिनेशन, टाइप विथ एग्जांपल एंड यूजेज। प्रिजर्वेटिव क्या होता है, जैसे आपके घर में कुछ चीज बनाया जाता है तो नमक डाल के क्या करिए, उसे प्रिजर्व कर दिया जाता है अचार को ज़्यादा समय तक। उसी तरह से दवा को भी ज़्यादा समय तक रखने के लिए प्रिजर्वेटिव का यूज किया जाता है। इनका डिफिनेशन देखना पड़ेगा, टाइप और एग्जाम्पल के साथ आपको डिटेल में देखना पड़ेगा, ठीक है। अब चैप्टर नंबर 4 की तरफ रुक करते हैं। चैप्टर नंबर 4 यहाँ से दे रखा यूनिट ऑपरेशन। यूनिट ऑपरेशन में क्या क्या देखना पड़ेगा, इसकी डिफिनेशन, ऑब्जेक्टिव एंड एप्लीकेशन और प्रिंसिपल वर्क यानी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग। मतलब देखो, यूनिट ऑपरेशन मतलब फार्मास्यूटिकल जैसे टैबलेट बनाने के लिए क्या चीज़ यूज होती है, किसी चीज़ को मिक्स करने के लिए क्या यूज होती है, ये सब के बारे में उनका ऑब्जेक्टिव इन एप्लीकेशन, प्रिंसिपल और कंस्ट्रक्शन इन वर्किंग आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपका दे रखा साइज रिडक्शन। साइज रिडक्शन मतलब क्या होता है, किसी बड़े पार्टिकल को छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट कर देना, साइज रिडक्शन कहलाता है। जो पहले दे, इसमें पढ़ना पड़ेगा हैमर मिल और बाल मिल, आपको पढ़ना पड़ेगा। कौन सा मिल, हैमर मिल और बाल मिल आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, ठीक। और यहाँ से क्या करना पड़ेगा, साइज यानी साइज सेपरेशन। क्या पढ़ना पड़ेगा, साइज सेपरेशन मतलब किसी चीज़ के मिक्स कर दिया जाता है, उसे अलग करने के लिए जो प्रोसेस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, साइज सेपरेशन पढ़ते हैं। इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ पाउडर को पढ़ना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू आईपी, साइक्लोन सेपरेटर, शिफ्ट एंड स्टैंडर्ड ऑफ शिव को, इसे तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, ठीक। ये आपका ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। इसमें बहुत सारा इक्विपमेंट दिया जाएगा। जो हैमर मिल, बाल मिल हर साल पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक। अब यहाँ से आ जाते हैं, उसी में मिक्सिंग पे आ जाते हैं। मिक्सिंग में क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, डबल कोन ब्लेंडर पढ़ना पड़ेगा, टरबाइन मिक्सचर पढ़ने पड़ेगा और ट्रिपल रोलर मिल पढ़ना पड़ेगा, सिल्वर्सन मिक्सचर, हीमोजिनाइजर पढ़ना पड़ेगा। ये मिक्सिंग का प्रोसेस है, मतलब किसी चीज़ को कैसे मिक्स किया जाता है। जैसे मान लेते हैं 2-3 चीज़ तुम्हें दे दिया जाए, मेडिसिन को मिक्स करना है। जैसे मान लेते हैं आपको जीरोडाल एसपी का नाम सुने होंगे, ठीक। तो उसमें क्या कर दिया जाता है, एसाइक्लोफेनेक होता है, पैरासीटामॉल होता है, सल्फरियोपेप्टाइडेज होता है। अब इसे कैसे मिक्स किया जाए, मिक्सिंग के द्वारा की जाती है। और यहाँ से फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन थ्योरी या फिल्ट्रेशन, मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन और सिंटेड, हाँ सिंटेड ग्लास फिल्ट्रेशन 2023 का क्वेश्चन पूछा गया था। सिंटेड ग्लास फिल्टर को आपको डिटेल में पूछा जाने वाला क्वेश्चन था, ठीक। अब इसके बाद ड्राई मतलब कैसे किसी को सुखाना है, फ्लूइड बेड यानी फ्लूइड बेड ड्राई होता प्रोसेस, फ्रीजिंग डायर, ये भी तुम्हारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सट्रैक्शन क्या होता है, इसके मेथड से इसकी डिफिनेशन, क्लासिफिकेशन, मेथड और एप्लीकेशन, यूजेस, सब कुछ आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा एक्सट्रैक्शन के बारे में, ठीक। तो इसके बाद आपका क्या होगा, 5वां नंबर चैप्टर आता है। 5वां नंबर चैप्टर जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कितना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से नंबर जोड़ सकते हैं, ये जो सर्कल किया गया कितना हो जाएगा, देखिए 8 4 12 6 18 18 और 18 4 20 20 और 8 20 30 30 और टोटल 38, कितना हो गया टोटल 38 मतलब 38, मतलब 38 घंटा के अंदर ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। मतलब 38 मतलब देखा जाए तो कम से कम 20 से 30 नंबर इसी से आने वाला पोर्शन है, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 से, तो इसे आप ध्यान से सुनिएगा। इसमें क्या क्या चीज़ पढ़ना पड़ेगा, आपको इंटरेस्ट के साथ ही मजा आएगा ये चैप्टर यदि पढ़ेंगे तो। इसमें आपको इतने चीज़ जैसे टैबलेट क्या पढ़ना पड़ेगा, कोटेड तथा अनकोटेड टैबलेट, उनका क्लासिफिकेशन क्या होता है। देखो मॉडिफाइड टैबलेट होता है, सस्टेन रिलीज होता है, एक्सेटर रिलीज होता है, यानी फास्ट डिजॉल्विंग मल्टी लेयर ये सब 8 घंटा के अंदर पढ़ना पड़ेगा। फिर कैप्सूल को डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। कैप्सूल होता क्या है, हार्ड कैप्सूल एंड सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल के बारे में पढ़ना पड़ेगा जो आपका 4 नंबर में है। उसके बाद क्या रखा है, लिक्विड ओरल ऑपरेशन यानी प्रिपरेशन, सोल्यूशन, सिरप, इलेक्जर यानी इमल्सन, सस्पेंशन, ड्राई पाउडर, इन सब के बारे में पढ़ना पड़ेगा आपको। मतलब जितने भी तुम्हारे सिरप उरप होते हैं सब इसी के अंतर्गत पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। टॉपिकल प्रिपरेशन में ऑइंटमेंट पढ़ना पड़ेगा, क्रीम पढ़ना पड़ेगा, पेस्ट हो गया, जेल हो गया, लिनामेंट, लोशन हो गया, सस्पेंशन एंड पैरासीसी। टोटल कितना 8 घंटा के अंदर इसे खत्म करना रहेगा।
पाउडर एंड ग्रेन्यूल्स के बारे में बात की जाए तो ये आपके डस्टिंग पाउडर हो गया, इन्फ्लुएंस यानी इन्फ्रेंसेंट पाउडर हो गया, और इन्वेस्टेड ग्रेन्यूल वगैरह के बारे में पढ़ना पड़ेगा 3 घंटा। स्टलाइज फार्मूलेशन, जैसे इसमें क्या क्या चीज़ आपको पढ़ना पड़ेगा, इंजेक्टेबल, आई ड्राफ्ट और आई अल्टमेंट के बारे में पढ़ना पड़ेगा टोटल 6 घंटे के बाद, ठीक है। और यहाँ से देखा जाए तो इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट जैसे सीरा पढ़ना पड़ेगा, जिसे सीरम बोलते हैं, वैक्सीन पढ़ना पड़ेगा, वैक्साइड पढ़ना पड़ेगा, इनका मेथड से बनाया जाता है, ये सबको डिटेल में हमें देखना है, ठीक। और यानी चैप्टर नंबर 6 की तरफ रुक करते हैं, तो यानी चैप्टर नंबर 6 में कितना 5 घंटे के अंदर खत्म करना पड़ेगा। इसमें बेसिक स्ट्रक्चर, लेआउट, सेक्शन इन एक्टिव ऑफ फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चर प्लांट, मतलब जैसे आपको दवा की कंपनी बैठानी है तो क्या क्या सावधानियां रहनी चाहिए और क्या क्या चीज़ प्रोसेस होना चाहिए, ये सब कुछ डिटेल में इसमें हमें देखना पड़ेगा, ठीक। इसी में आता क्या होगा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो, यहाँ से डिफिनेशन इसका पढ़ने पर क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस, जिसे हम QA शॉर्ट में बोलते हैं, QC शॉर्ट में बोलते हैं, ठीक। तो इसे हमें डिटेल में देखना पड़ेगा, इनका डिफिनेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस, करंट मैन्युफैक्चर, जिसे CGMP शॉर्ट में बोलते हैं, ठीक है। ये तीनों टॉपिक देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी QC एंड QA और CGMP, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और लास्ट में जो दिया गया ये नोवल ड्रग्स डिलीवरी सिस्टम, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, एग्जाम्पल के साथ एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपको देखना पड़ेगा। इतना था आपके बारे में टोटल थ्योरी के बारे में। प्रैक्टिकल की बात की जाए तो यहाँ से आप नीचे से इतने सारे प्रैक्टिकल देख सकते हैं, यहाँ से दे रखा है, ठीक है, क्योंकि हर एक कॉलेज पे प्रैक्टिकल वेरी करता है, कॉलेज बाई कॉलेज, ठीक है। ये प्रैक्टिकल ये भी 75 घंटे के अंदर आपको कवर करना रहेगा। प्रैक्टिकल आपको इतना करना पड़ेगा, क्रीम, यहाँ से आप देख सकते हैं इसे, ठीक। अब कॉलेज बाई कॉलेज वेरी करता है, इसलिए हम इसे समझा नहीं रहे, केवल आपको देख लीजिए, काम बन जाएगा, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा, उसके बाद आपका यहाँ से असाइनमेंट वगैरह आपके कॉलेज पे डिपेंड करता है, यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक। तो इतना था किसके बारे में, टोटल फार्मास्यूटिक्स के बारे में, ठीक। इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।